सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज बसंत पंचमी का त्यौहार है। तो माँ सरस्वती आप सबको विद्या की देवी आने वाले इस वर्ष में इस प्रकार का आशीर्वाद दे कि सभी विभिन्न जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आप चयनित हों। इस प्रकार की मैं मेरी तरफ से और माँ सरस्वती की तरफ से आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। आज इस देवी के दिन, देवी का जो जन्मदिन है वो बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है और आप सब ने हमने आज बनाया भी है। और आज ही के दिन जो आज का मुख्य उद्देश्य है हमारा वीडियो का वो है कि आज जिस प्रकार से आरएएस परीक्षा आयोजित की गई है पूरे राजस्थान के अंदर, आप सबने बहुत से अभ्यर्थियों ने, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि इस परीक्षा का एक अलग क्रेज है और एक अलग इसका अंदाज है, नया अंदाज है कि हम इस परीक्षा के विषय में, चाहे आपकी तैयारी है नहीं है, एक परंपरा है ऐसी कि हम फॉर्म फिल करते ही हैं, चाहे हमारी तैयारी हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ इस परीक्षा के अंदर जो आरपीएससी का बदला हुआ पैटर्न है उसके बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि ये पैटर्न आरएएस के लिए नहीं है। आने वाली जो सभी परीक्षाएं हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न, आपकी चाहे ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड फर्स्ट हो, अन्य जो भी परीक्षाएं आरपीएससी आयोजित करवाती है दिसंबर में, जैसे कॉलेज लेक्चरर है, और आज राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा जिसको हम आरएएस, राजस्थान प्रारंभिक प्री आरएएस के नाम से जानते हैं, उस परीक्षा का आयोजन किया गया। राजस्थान के समस्त जिलों में ये आयोजित हुई और इसका आयोजन बहुत सफल रहा। इस परीक्षा में मैं भी एक प्रतिभागी के रूप में तो नहीं, लेकिन एक वीक्षक के रूप में एक निर्वहन मैंने भी इस परीक्षा का किया और उसका ही मैं आपके सामने आज का जो पूरा सेशन रहा, किस प्रकार मैंने अपने अनुभव देखे इसके अंतर्गत। और इसके साथ साथ कई चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा ये। इसमें एक तो आरपीएससी का आपने पेपर का स्तर देखा होगा, किस प्रकार से एकदम बदलाव इस पेपर के अंदर देखने को मिला। साथ साथ राजस्थान जीके जो है, किस प्रकार से आपने पूरे पिछले 1-1.5 साल से पढ़ा है कि नया पुराना, उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। इसके साथ साथ मेरे जो अनुभव रहे वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए किसी परीक्षा की और उसको किस मनोयोग से हमें देना चाहिए। और आज की जो उपस्थिति अनुपस्थिति इसके अंदर का देखें हम, वो आप मान के चलें कि एवरेज, जिसमें राजस्थान के अंदर सबसे कम हमारे जिले की उपस्थिति रही सॉरी, मात्र 42-43% अभ्यर्थी बैठे। और एवरेज भी हम बात करें तो कोई बड़ी उपस्थिति नहीं रही। तो हमें इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जिस तैयारी के साथ मैं भी सुबह परीक्षा के अंदर हम गए जहां हमारी ड्यूटी थी, लेकिन उसमें कई हमने नई चीज़ें यहाँ नोट की कि जिस उत्साह के साथ हम पहुँचे, लेकिन वो उत्साह थोड़ी देर बाद ऐसे लगा कि यार मतलब किस प्रकार लोगों ने 5-5, 6-6 लाख फॉर्म भर रखे हैं। 6 लाख से ऊपर फॉर्म थे, 6 लाख के आसपास। और बच्चों की जो उपस्थिति वो 40%, मतलब एक सोचने का बिंदु है कि जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और उसके बाद पेपर को भी देखा, पेपर का जो स्तर वास्तव में बहुत ही शानदार अच्छा पेपर सेट किया हुआ था। इसके बाद राजस्थान जीके पर देखेंगे कि पुराना नया उस पर क्या है। तो सब शुरू करते हैं अपनी कि इसमें हमने आरएएस की हम बात करें तो आज मुख्य रूप से आज इस परीक्षा का जो पेपर आयोजित हुआ 2024, सबसे पहले इसके अंतर्गत सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप आरएएस की आपने एग्जाम दिया हो नहीं दिया हो, आप तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, सबसे बड़ी परीक्षा है। इसके माध्यम से हम कई चीजें सोच सकते हैं, कई चीजें समझ सकते हैं कि इस परीक्षा के अंदर जिस प्रकार से आरपीएससी ने नए पैटर्न को एक्सेप्ट किया है, नया पैटर्न लागू किया है। शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, पेपर आपने देखा, समझ भी पाए होंगे कि किस प्रकार से पेपर दिए गए और किस प्रकार के प्रश्न सब्जेक्ट वाइज आपसे पूछे गए। तो आप ये बात भली भांति समझ चुके हैं कि जैसे कूट के प्रश्न काफी थे आज, आपने देखा होगा कूट वाले प्रश्न, और पेपर को किस प्रकार से उन्होंने सेट किया, अच्छा पेपर बनाया। और अभ्यर्थी भी उसकी तादाद में जिस प्रकार से फॉर्म फिल किए, जिस प्रकार से लोगों ने तैयारी की, लेकिन उस अनुरूप अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने नहीं पहुंचे। ये भी एक बड़ी विडंबनीय स्थिति है, बड़ी घृणीय स्थिति है कि आप जब जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिस
परीक्षा का आपका उद्देश्य, क्योंकि लगभग मैं मानता हूँ 5-7% लोग तो हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग वो थे जिन्होंने इसकी तैयारी की है और वो लोग पहुँचे नहीं। तो शायद ऐसा यदि आप करते हैं तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आप शायद पहले भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आप इस परीक्षा के दृष्टि से आपका जो नज़रिया है वो पहले से नेगेटिव है। तो हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा के प्रति हमारा नज़रिया इस प्रकार का है, तो वो बहुत गलत एक वो तो अलग, हमें भी बहुत अलग लगा। जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है शायद किस प्रकार से लगा हो, लेकिन जो एक हमारे जैसे साथी या मैं हूं जो वीक्षक के रूप में थे, तो उनको भी बड़ा अजीब लगा जब एक परीक्षा हॉल के अंदर, एक कमरे के अंदर 24 लोगों की सीटिंग व्यवस्था की गई और उसमें से 7 मौजूद है, किसी में 5 मौजूद है, किसी में 8 और किसी में 10, अधिकतम 12 लोग मौजूद थे किसी कमरे के अंदर। तो एक प्रकार से आधे से भी कम लोग उस कमरे में मौजूद थे और गवर्नमेंट ने, आरपीएससी ने इस परीक्षा के अंदर 2 विक्षक लगा रखे थे, मतलब पर 12 बंदों पर एक विक्षक था और उसके ऊपर एक सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट। इस प्रकार से मतलब हर एक सेंटर पर आप मानेंगे नहीं 30 से 35 लोग जो एवरेज सेंटर थे। जो आरपीएससी का बड़ा सेंटर था वहाँ लगभग 100 लोग के, जैसे राजस्थान सूरतगढ़ के अंदर भी हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें, तो वहाँ लगभग 1000 विद्यार्थियों का सेंटर था। तो वहाँ आप सोचिए कितने विक्षक, 100 से ऊपर लोग लगे हुए थे। और इस प्रकार की व्यवस्था जब हम करते हैं और हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ ना पहुँचे, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और आपको भी लगा होगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि आज बहुत कुछ हम सीखेंगे और हमने हमेशा हम सीखते भी हैं। यदि आप में सीखने की ललक है, आप सीखना चाह रहे हैं, तो उसकी कोई उम्र नहीं है, आपकी रुचि होनी चाहिए। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, हालांकि हमने कोई पेपर के बारे में नहीं देखा, क्योंकि एक रूल है, नियम है कि आप विक्षक ड्यूटी में हैं तो आप इस प्रकार किसी का पेपर या पेपर परीक्षा जैसे समाप्त हुई उसके बाद हमने पेपर को भी देखा, पेपर का स्तर देखा, बहुत शानदार स्तर था। लेकिन कहीं ना कहीं नज़र जब हम वहाँ रहते हैं तो उस टाइम के दौरान चली जाती है। तो अभ्यर्थियों का जो मुख्य रूप से देखा कि जिस प्रकार से पेपर बनाया गया, पेपर दिया गया, होना भी चाहिए, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है, जिस प्रकार से लोगों ने पेपर का माहौल देखते हुए लगा कि बहुत कम, और जिस लोगों ने अच्छी सी 4-5 महीने भी तैयारी की है, ढंग से तैयारी की, तो उसका चयन हो सकता है बाकायदे उसने पैटर्न के अनुसार तैयारी की हो। तो जैसे करंट अफेयर्स है, बहुत आसान सा सिंपल पूछा हुआ था, वैसे टफ लग रहा था, लेकिन आपने यदि क्रोनोलॉजी मात्र भी पढ़ी है तो भी करंट अफेयर्स आपका गलत नहीं हुआ है। पेपर का लेवल मान लें हम टफ है तो उसकी मेरिट भी कम रहती है, तो उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका जो मनोबल है, आपका जो पढ़ने का तरीका है, आपका पेपर पैटर्न के अनुसार पढ़ने का जो तरीका, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ राजस्थान जीके के बारे में हम बात करें तो राजस्थान जीके भी बिल्कुल, आपने पूरे साल कभी किसी ने कहा यूट्यूब पर नई किताबें खरीदी, राजस्थान के वो जिले आएंगे, नए जिले आएंगे, लगातार आपको हम बताते रहे। एक दो साथी जो थे हमारे जिन्होंने जरूर आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया कि आपको पुराना राजस्थान जीके ही पढ़ना है, और उसी के अनुसार आपसे प्रश्न पूछे गए। और आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आपको राजस्थान जीके क्या पढ़ना, पुराना ही पढ़ना चाहिए, आपको नए राजस्थान जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मुख्य रूप से आपको विशेष ध्यान रखना है ये चीज़ का कि हमें पुराना राजस्थान जीके ही पढ़ना है। यदि हम नए की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपने काफ़ी समय खराब किया है, क्योंकि लोगों ने पूरा राजस्थान जीके, हर एक व्यक्ति, हर अभ्यर्थी के पास नए अपडेटेड जीके था, लेकिन एक भी प्रश्न, सिंगल प्रश्न इस परीक्षा में नहीं पूछा गया। और आगे आने वाले समय भी जो राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित की गई उसमें भी प्रश्न नहीं आ रहा है। आगे आने वाले में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार की संभावना है। तो आप एक चीज़ आपकी बिल्कुल बड़ी तरीके से स्पष्ट हो गई है। इसके साथ साथ जब भी कोई भी परीक्षा आप जिस, चाहे आप ग्रेड सेकंड फर्स्ट किसी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब भी पेपर हो तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी परीक्षा जिस आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है उसी संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी उन पेपर्स के बारे में जानकारी होना स्वाभाविक है। आज का जो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है, आर से मेरा कोई बड़ा ताल्लुकात नहीं है, ना मैं तैयारी कर रहा हूँ ना मैं तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आरपीएससी से जुड़ा हुआ है और आरएस का एग्ज़ाम भी आरपीएससी से जुड़ा हुआ है। तो हम उस परीक्षा को देखें, दोनों के पेपर को देखें, आपका सिलेबस भी काफ़ी मेल जुल उसमें आपसे मिलेगा। तो आने वाले समय में इस पेपर से किस प्रकार का पैटर्न हमारा भी बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। तो आप जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिल किया नहीं किया, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप यदि एक अभ्यर्थी हैं और एक सीरियस अभ्यर्थी हैं और आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की, तो आपको इस प्रकार के पेपर नहीं देना अलग चीज़ है, देना अलग चीज़ है, लेकिन आपको पेपर जरूर देखने चाहिए। परीक्षा होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आज आरएस का पेपर हुआ है, किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पूछे गए हैं, आप उन प्रश्नों को ढूंढें, करें,
2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप खराब नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपका जो सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। करंट किस प्रकार का पूछा जा रहा है, राजस्थान जीके में किस प्रकार के हमारे जो टॉपिक मिलते जुलते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, उनके मिलते जुलते प्रश्न आपको वहाँ मिलते हैं। कॉलेज लेक्चर का जैसे आगे पेपर होना है, तो आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। आपने इसमें यह भी देखा है कि करंट से जुड़े हुए, जैसे हम ज्योग्राफी के कुछ, हमें हमेशा आपको एक टॉपिक बताते हैं कि भूगोल है, जैसे ज्योग्राफी का कोई नया औद्योगिक संस्थान लगा है, या खनिज से संबंधित जो टॉपिक है वो आपने यहाँ देखे हैं। जैसे नीतियाँ हैं, आज कई प्रश्न नीतियों पर पूछे गए, तो जो अपडेटेड और करंट थी, बिल्कुल करंट बेस्ड, चाहे पर्यटन की हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे खनिज नीति हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम इन पेपर्स को देखते हैं। और पेपर को देखने के बाद जरूर हमारे दिमाग में ऐसा प्रश्न आता है कि काश ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये पेपर एनालिसिस, जिस भी परीक्षा का पेपर आप हो, हमेशा ध्यान रखें, आरएसी नहीं, जो भी परीक्षाएं आरपीएससी आयोजित करवाता है उनके आप पुराने पेपर्स जरूर देखें, ताकि आपको इससे एक नई समझ, नई सोच विकसित होती है आपकी, और आप उस ओर आगे बढ़ते हैं और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव संचार आपके शरीर में इस चीज़ का होता है। तो आज के पेपर के बाद मैंने आज का जो वीडियो था, मकसद यही था कि आप जरूर एनालिसिस जरूर करें पेपर के बाद। अब जैसे इस परीक्षाओं में अक्सर ऐसा नहीं होता, इतनी कम उपस्थिति नहीं रहती, उसका कई कारण हो सकते हैं, मैं उस कारण की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप यदि जिस भी परीक्षा की तैयारी आरपीएससी द्वारा आयोजित हो, या जिस भी परीक्षा जो भी आपका आयोग है परीक्षा करवा रहा है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीरियस होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप पेपर को समझें, पेपर पैटर्न को देखें। कई चीज़ें ऐसी उभर कर आई है, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि राजस्थान जीके देखो, आपने पूरे साल पढ़ा लेकिन नए से प्रश्न नहीं पूछे गए। पेपर में करंट अफेयर्स का किस प्रकार से योगदान रहा, करंट इश्यूज जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए थे, जैसे उद्योग खनिज की मैंने बात की, वहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए, और एक अभ्यर्थी किस प्रकार भ्रमित है लगातार। जैसे इसमें भी मैंने उपस्थिति की बात की, इतने बड़े परीक्षा को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, पेपर नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती है। आप पेपर देते हैं, आपने फॉर्म भर रखा है, पेपर देने से क्या है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पेपर देना चाहिए आपको, हम नई चीज़ सीखते हैं, लेकिन बच्चा डर जाता है कि यार क्या पता पेपर देने से क्या हो जाएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आज इस पेपर के दौरान अनुभव की है, शायद आपने भी की होगी। पेपर दिया है, नहीं दिया है, तो भी आपने अनुभव की है कि इस प्रकार के जो पैटर्न है परीक्षा का वो बदल रहा है। उस पेपर के अकॉर्डिंग हमें इस परीक्षा की आगे तैयारी करनी है। आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आगे आयोजित की जाएगी, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है, कॉलेज लेक्चरर है, विभिन्न परीक्षाएं हैं जो आगामी वर्ष आयोजित की जानी। इनमें सबसे हमारे जो काम की चीज़ है वो है राजस्थान जीके का पैटर्न सेम रहा है, मतलब किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है प्रश्नों का। जैसे बहुत से प्रश्न आज ऐसे थे जिसकी आप उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं, करंट से जुड़े हुए, या आपके जैसे कला संस्कृति से जुड़े हुए संत वगैरह से जो प्रश्न पूछे गए वो बिल्कुल कूट और बड़े प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए। उसका यह है कि हमें जो पढ़ना है, पढ़ने का जो पैटर्न बदलना, उसको थोड़ा सा लेवल को अप करना है, बढ़ाना है, ताकि हम उस परीक्षा के उस पैटर्न को समझ पाएँ और उसके अनुसार हम हमारा जो सिलेक्शन है, हमारा जो चयन है, उसको सुनिश्चित कर पाएँ। एक बड़ा संदेश आपको इस आयोग द्वारा दिया गया इस परीक्षा के माध्यम से। तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये पैटर्न यथावत रहेगा, इस प्रकार का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप, हमने जो अनुभव किया है वो आप भी ऐसा अनुभव करें। परीक्षाओं के जो ओल्ड पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स हैं, आगे जो परीक्षाएं होंगी उनको आप देखें, उनसे आप खुद न खुद ये सीखने का प्रयास करें कि किस प्रकार हमें पेपर को करना है, पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में रही हैं। तो आप, मैं ऐसा, जो मुख्य उद्देश्य यही था आपको वीडियो बनाकर बताने का कि आप इस पैटर्न को जरूर समझें, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले समय में आपको काम आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ताकि इन छोटी छोटी जो गलतियां हैं पेपर के अंदर भी, मैंने बहुत सी ऐसे बच्चों से रूबरू तो हम नहीं नहीं हो सकते उस समय, क्योंकि हम परीक्षा की ड्यूटी पर जब हैं तो इसका मतलब ड्यूटी, लेकिन उनके हाव भाव से देखने से, अब जैसे बहुत से ऐसे मौके होते हैं जब हम जाते हैं बच्चों के पास साइन करवाने के हिसाब से या जैसे भी, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा झलक रहा था कि बच्चे वास्तव में सही तरीके से प्रॉपर तैयार होके नहीं आए। छोटी छोटी गलतियां वहाँ बच्चे कर रहे थे, जैसे ओमार शीट भरने में भी काफ़ी बड़ी गलतियां थी, कई बच्चे ई ऑप्शन नहीं भर पा रहे थे। सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप में भी होती है जब आप परीक्षा देने जाते हैं। बहुत से बच्चों की ऐसी शिकायत भी थी कि सर याद तो करके आया था लेकिन अब भूल गए, याद नहीं है। सारी चीज़ें हैं, कई कमियां हमारी रह जाती है इस परीक्षा के दौरान।
वो सारी चीज़ें हमें समय रहते पूरी करनी है। तो आशा मैं करता हूँ कि आप इन बातों पर जरूर गौर फरमाएंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए आप प्रॉपर तैयार होकर जाएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। ऐसे ही माँ सरस्वती को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती को ये आशा माँ सरस्वती से करता हूँ कि आपको पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो और आपको आने वाले समय के अंदर जो इस भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप चयनित हो, ऐसी ईश्वर से दुआ है और आप सबको हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद।